बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी, कहता है कि स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ वर्ड हैं, आपने बताना है कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है या नेगेटिव कॉनोटेशन है। पहला है गेज और स्टेयर। गेज का मतलब भी घूरना होता है, स्टेयर का मतलब भी घूरना ही होता है, लेकिन गेज पॉजिटिव सेंस में होता है और स्टेयर नेगेटिव सेंस में होता है। इसी तरह शाइन और ग्लेयर है, तो शाइन पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ग्लेयर नेगेटिव सेंस में। इसी तरह होल्ड और कलेक्ट है। होल्ड का मतलब जमा करना, ज़ख़ीरा करना होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है, जिसे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। और कलेक्ट जमा करना, ये पॉजिटिव सेंस के अंदर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है कि यूज़ द वर्ड्स गिवन इन एक्टिविटी बी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं गेज, स्टेयर वगैरह, इनको आप सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करें। तो कहता है फर्स्ट वर्ड है गेज, नज़र जमा कर देखना। आई गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर, घूरना। इट वॉज टू कोल्ड टू स्टैंड एंड स्टेयर। द नेक्स्ट वर्ड इज शाइन, चमकना। द मून इज शाइनिंग। ग्लेयर, गुस्से से देखना। ग्लेयर ऑफ स्नो does not appeal to the eyes. नेक्स्ट है होर्ड, ज़ख़ीरा करना। hoarding food is a crime. और कलेक्ट होता है जमा करना। we collected data about literacy rate in country. तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। उसमें पहला ही टॉपिक है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट देखते हैं। कहता सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये होता तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ जानवरों, परिंदों का जो है ग्रुप को शो करता है। जैसे टीम का वर्ड है, तो टीम 11 खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कमेटी, कमेटी में कई लोग होते हैं, राइट। टीम डिफरेंट भी हो सकती हैं, किसी के 6 प्लेयर भी होते हैं, किसी के 5 प्लेयर भी होते हैं। मतलब ये है कि डिफरेंट प्लेयर्स का जो कम्बिनेशन होता है वो टीम कहलाती है। इसी तरह क्लास है, तो क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। तो क्लास का वर्ड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर उसने एग्जाम्पल हमें दी है क्राउड, क्राउड हजूम। In this poem refers to a collection or a large number of daffodils. इस पोइम के अंदर क्राउड जो है वो क्या है, वो डैफोडिल्स की एक बहुत बड़ी तादाद को बता रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट ए के अंदर कहता है राइट द कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। उसने हमें कुछ अल्फाज दिए हैं, हमने उनका प्रॉपर कलेक्टिव नाउन बताना है। जैसे अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाज़ों की जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीट, राइट। बी है अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं या कोरस कहते हैं। सी पार्ट के अंदर है अ कलेक्शन ऑफ कैटल, मवेशियों का जो एक रेवड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड। डी पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों के मजमूए को क्या कहते हैं, आर्मी। सो वेरी इजी। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। कहता है अंडरलाइन द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोइम। इस पोइम के अंदर जितने भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ हुई हैं उनको फाइंड आउट करें। तो वो आंसर के अंदर में बता रहा है, ऑन है, एट है, इन, विद, अलोंग, बिसाइड, बीनीथ, एटसेट्रा। अब कहता है कि इनको सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ करें। यूज़ द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। द फर्स्ट वर्ड इज बिहाइंड, पीछे। He was sitting behind me. Beside, करीब होना। The baby is sitting beside his mother. Next to, अगला। Who is next to Ahmed in the list? Under, नीचे। The dog is sitting under the table. Over, ऊपर। He jumped over the cart. The next word is along, साथ। Come along me. And the last word is across, or par. We swam across the river. So dear students, grammar का next portion जो है वो है conjunctions के बारे में। conjunctions क्या होती हैं, conjunctions join words and sentences. conjunctions मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ sentences को आपस में जोड़ते हैं।
देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कौन कौन सी यहाँ पे दी गई हैं? वैसे तो कंजंक्शंस की 3 काइंड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दी गई हैं। पहले हम उन 2 को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फंक्शंस क्या हैं, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी कि वो अल्फाज या वो सेंटेंसेस जो इक्वल रैंक के हों, जो बराबर हों, उन सेंटेंसेस को जोड़ने, उन वर्ड्स को जोड़ने वाली जो कंजंक्शंस होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ कहलाती हैं। एग्जांपल दी गई हैं बट, और, नॉर, आइदर, आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो और हेंस। सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कहता है दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी कि इसके दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते, दोनों वर्ड इक्वल नहीं होते, ठीक है। यानी कि वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर रही होती है, अपनी बात कंप्लीट करने के लिए उसको दूसरे पार्ट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? बिकॉज, दैट, व्हाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ एंड थ्रू एटसेट्रा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। आपने मुनासिब कंजंक्शन का अल्फाज का इस्तेमाल करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है ही रैन फास्ट डैश ही मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? बट ही मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है वेट डैश आई रिटर्न, तो प्रेपोजिशन टिल यहाँ पर यूज होगी, वेट टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट है वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, तो यहाँ पर लेस्ट का वर्ड आएगा। नेक्स्ट है आई डू नॉट कम डैश यू डिड नॉट इनवाइट मी, तो बनेगा आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी। एंड द लास्ट वन इज यू विल गेट अ प्राइज डैश यू डिजर्व इट, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इफ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, देखते हैं। कहता है पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, कि डिफरेंट नाउन्स को मॉडिफाई करके वो अल्फाज जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? कहता है ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आई.एन.जी पर ये ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने मिसाल दी है द लाफिंग लेडी, द फॉलिंग टेम्परेचर, द स्टिंगिंग रिमार्क एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें लाफ के साथ आई.एन.जी यूज़ है, फॉल के साथ आई.एन.जी यूज़ है, स्टिंग के साथ आई.एन.जी यूज़ है, और ये तीनों काम एज ए एडजेक्टिव कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल्स कैसे बनते हैं? द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी, वो वर्ब जो कि रेगुलर होते हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं, ठीक है। तो वो अल्फाज जो कि एज एन एडजेक्टिव काम करें लेकिन उनके लास्ट के ऊपर ईडी यूज़ हो। एग्जाम्पल में कहता है द टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेज। अब टायर्ड के अंदर ईडी यूज़ है, इंजर्ड के अंदर लास्ट पे ईडी यूज़ है, क्रैक्ड के अंदर लास्ट पे ईडी यूज़ है, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, इसकी पास्ट फॉर्म के अंदर यूज़ हैं। ताहम कहता है जी कि हाउएवर इर्रेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग्स सच एज थ्रोन, रिडन, बिल्ट एंड गॉन। अब ये वो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब से बनाए गए हैं, यानी कि जिनके प्लूरल ईडी लगा कर नहीं बल्कि किसी और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं इसका पार्ट एफ देखते हैं। कहता है अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं आपने बताना है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो कहता है ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू इंसिडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो शॉक्ड है, ईडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पास्ट फॉर्म है, तो हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है जी द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड, गैलोपिंग आईएनजी फॉर्म यूज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट है आई डोंट वांट दैट बर्न्ड टोस्ट। अब ये एक इर्रेगुलर वर्ब से बनाया गया पास्ट पार्टिसिपल है।
नेक्स्ट है डोंट बी फ्राइटेंड, दैट डॉग डजेंट बाइट, फ्राइटेंड ईडी फॉर्म यूज है, हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। नेक्स्ट है द लॉरी वाज कैरिंग स्टॉलन गुड्स, कैरिंग आईएनजी की फॉर्म यूज हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड ईडी यूज है, तो हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट वन इज इफ द चिल्ड्रन आर बोर्ड टेक देम टू द पार्क, बोर्ड ईडी फॉर्म यूज है, तो हम इसको भी कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप सो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।